बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर फरमान रसूल। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन सेट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? लिस्ट द नंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो आपको नीचे नंबर सेट दिए गए हैं, इन सेट्स को देखें और इनके हमने क्या बनाने हैं? पावर सेट। इनको पावर सेट की फॉर्म में लिखना है। तो पावर सेट में हमारे पास कैसे लिखा गया था? हम हर एक नंबर को अलग अलग करके लिखते हैं, सेपरेटली लिखते हैं, फिर उनका जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, फिर हम उनको 3 मेंबर्स के साथ या 3 एलिमेंट के साथ लिखते हैं और एंड पे जो पूरा सेट होता है उसी को हम लिख देते हैं। तो डेफिनेशन को आप ज़रा रिवाइज़ कीजिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जो पिछला टॉपिक है हमारा। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास है ए सेट, तो इसको लेट कर लिया। ये हमारे पास ए सेट है जिसका मेंबर है ए, स्मॉल ए। इसका पावर सेट लेना है तो पावर सेट के लिए हम क्या लिखते हैं? पी ऑफ, इसको ऑफ पढ़ना है, ब्रैकेट नहीं पढ़ना। पी ऑफ ए है तो ए सेट, और अगर बी है तो पी ऑफ बी सेट, और अगर सी है तो पी ऑफ सी सेट। ये हमारे पास इस तरह लिखे जाएंगे। और पी ऑफ डी, पी ऑफ एफ, ई, जितने भी सेट, कोई भी सेट का अगर नाम है तो उससे हम इसको पढ़ेंगे। तो अब पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट ये हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास जो सेट होता है इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ये हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद हमने एक एक सिंगल एलिमेंट को लेके लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है ही एक सिंगल एलिमेंट, तो लिहाजा हमारे पास ये हम एम्प्टी सेट, खाली सेट, यहाँ पे हम इस 5 को भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये भी पुट किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं कि ये 5 या एम्प्टी सेट है। उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ए, तो ये हमारा पावर सेट है किसका? ए का। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इसमें लेट कर लिया। ये सेट हमारे पास ए है, 1 2 3। अब इसका पावर सेट लेना है, पावर सेट ऑफ ए। तो जैसे पिछले पार्ट में हमने किया है वैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा एम्प्टी सेट आएगा। पावर सेट में हमेशा पहले एम्प्टी सेट आता है। उसके बाद क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सब सेट होता है, ये पिछले टॉपिक में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हर हमारा एम्प्टी सेट जो दूसरे का सब सेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट, ये 1, ये 2, ये 3। अभी इसको कैसे लिखा? पहले एम्प्टी सेट आ गया, फिर एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अब 1 एलिमेंट की पोजीशन हमने लिख दी यहाँ पे। अब उसके बाद पेयर इसका बनाएंगे, तो 1 2 पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 3 के साथ बनाएंगे। अब 1 का किसी और से पेयर नहीं बन सकता, तो अब 2 की बारी। अब 2 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे। अब ये 2 भी आगे नहीं बन सकता, क्यों? अब इसको आप ऐसे रिवर्स नहीं करेंगे कि 2 1, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। हम हमेशा इसको ऑर्डर में देखेंगे, ये पहले इससे हो गया फिर ये इससे, इसको रिवर्स नहीं करेंगे। तो ये 2 3 हो गया। उसके बाद ये अब 2 2 मुकम्मल पेयर बन गया। अब 3 3 का है तो 3 टोटल एलिमेंट है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट हमारा सही है या हमारा ये क्वेश्चन गलत है? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर हम पावर सेट लिखें, पावर सेट ऑफ ए, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर n, 2 की पावर n। n मीन एलिमेंट, n मीन एलिमेंट या मेंबर, एलिमेंट या मेंबर इसको हम कहते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास टोटल हैं इसके 3 एलिमेंट। तो n की जगह पे मैं 3 लगा देता हूँ। अब पावर के कंसेप्ट को आप जानते हैं कि पावर का कंसेप्ट क्या होता है एक्सपोनेंट का, कि जितनी पावर होती है बेस उतने टाइम इट सेल्फ क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा? 8 एलिमेंट हमारे पास बनेंगे। तो क्या हम काउंट करते हैं? हमारे एलिमेंट 8 हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। तो हमारे 8 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा पावर सेट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखें जो कि मुश्किल था, वो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया। लेट किया हमने, ये हमारे पास एक सेट है। उसके बाद पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, आया जी, जब ये इधर हूँ ना तो हम यहाँ पे थे कि ये हमारे पास था लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और इसमें हमने क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले हम इसका एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट के बाद एक एलिमेंट 1 एलिमेंट लिखेंगे, तो ए बी सी डी, और आगे पेयर इसका बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसका हम पेयर बनाएंगे। पेयर क्या है, ए बी, ए सी, पहले ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। अब ए के तमाम एलिमेंट मुकम्मल हो गए, अब बी के एलिमेंट बी सी और बी डी अब हम बनाएंगे। उसके बाद सी डी, अब 3 एलिमेंट बनेंगे। तो 3 एलिमेंट यहाँ पे देखें, पहले ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी डी, ये हमारे पास बन गए। उसके बाद अब बी सी डी, इसके बाद कोई एलिमेंट 3 का पेयर नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास बी सी डी बन गया। अब 4 एलिमेंट का बनाएंगे हम, तो ए बी सी डी ये हमारे पास बन गया। तो इसके हम देखते हैं कितने बनते हैं। ये हमारे बनेंगे, इसी को बिल्कुल ऐसे ही देख लेते हैं कि 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 एलिमेंट हमारे पास ये बनते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या ये सेट 16 है। ये 16 हमारे पास बना है, तो इसके हम 16 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारे 16 मुकम्मल हो गए हैं। तो इसके बच्चों जो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स, डू योर सेल्फ, ये आप लोग खुद करेंगे। बाकी जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। अब हमने इनके इंटरसेक्शन लेने हैं। तो ये हमारे पास 2 सेट हैं, 2 4 6 8, ये एक सेट है। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट है। अब इसको इंटरसेक्शन इनका लेना है, तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो क्या है, ये वाला सिंबल हमारे लिए इस्तेमाल होता है इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन में ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन 2 सेट के दरमियान इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, ये कल हमने देखा था कि ये ऑपरेशन होता है और इसका मतलब होता है मुश्तरिक, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉमन, कॉमन या मुश्तरिक। तो अब इनमें से देखते हैं कौन से एलिमेंट मुश्तरिक हैं। इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये दोनों के अंदर पाया जा रहा है, ये मुश्तरिक है, ये कॉमन एलिमेंट है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद 4 और इधर भी 4 है, तो ये हम लिख देंगे। बाकी 6 8 उधर नहीं है और 3 5 इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, इनको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, द वावल वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल वर्ड्स और द फर्स्ट 4 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश के पहले 4 जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमने लिखने हैं। तो पहले इसको मैं लिखता हूँ, AEIOU, ये वावल वर्ड्स हैं। उसके बाद ये द फर्स्ट 4 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ABCD, ये हमारे पास हैं। तो AEIOU इंटरसेक्शन ABCD, ये हमारे पास। अब इनमें से देखना है कि कौन सा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कौन से कॉमन है। तो A इधर भी है, A इधर भी है, तो एक ये आ जाएगा। उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ A एलिमेंट हमारे पास कॉमन था, तो इसको हमने लिख दिया। तो आज की जो बच्चों आपकी डायरी है, वो डायरी में हमारे पास क्वेश्चन 3 4 एंड 5 ये और ये सारा होमवर्क जितना भी अभी तक का है, ये आपने
19 अप्रैल को मंडे को आपने जमा करवाना है स्कूल में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।